यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है। एक्चुअली कह रहा है कि चलती बन कुछ बोल के वो निकल गया। तो मैंने कहा आप क्या बोले, वापस बोलो, और आपने मुझे धक्का क्यों दिया। वो मुझे चलती रहे कह के बोल के चला गया। क्या सपोर्ट पुलिस के पास है, या जिन एसएचओ साहब की हम बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी पावर्स उनके पास है कि वो उनको बिल्कुल किसी चीज का कोई ये तो डर क्षेत्र के में। पुलिस अधिकारी ही बता पाएंगे। वर्तमान विधायक महोदय को भी वहाँ पे होना चाहिए था उस समय। ये सारे प्रकरण होने पर जब विधानसभा चुनाव था, ऑलरेडी 8 मुकदमे चल रहे हैं, महिला प्रकरण भी। महिलाओं को, मुझे लगता है कि लोगों को लगता है टारगेट करना काफी इजी है, और जब भी कोई महिला आगे बढ़ती हुई नजर आती है तो वो उसके तो पैर सबसे पहले खींचते हैं, और उनके लिए बहुत आसान रहता है कि किसी महिला को किसी भी तरह से डिमोरलाइज करने का या फिर डिफेम मुझे करने भी किया गया, बहुत बार किया गया। आज भी कहती हूँ टाइगर की पत्नी हूँ और अंतिम दम तक वल्लभनगर विधानसभा के लिए खड़ी रहूंगी। इस देश में चुनौती देती हुई और अपने अस्तित्व पर खड़ी हुई हर महिला, हर स्त्री पुरुषों के लिए एक कष्ट का विषय है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आपको इस इंटरव्यू में समझ आ जाएगी। हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं वो हैं वल्लभनगर से एक्स एमएलए प्रीति गजेंद्र शक्तावत। आपका हमारे चैनल फिटनेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्ते। मेरा नाम है किंजल, और जैसा कि आप जानते हैं कि वल्लभनगर में जो शीतला माता मंदिर है, वहां पर चोरी जो हुई थी उसकी खबरें जो हैं, तमाम जो न्यूज़ है वो आप तक ज़रूर पहुंच गई होगी। इससे वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, शीतला माता मंदिर में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी आस्था को ठेस ज़रूर पहुंची। इसे लेकर सर्व समाज जो ज्ञापन देने पहुंचा कि जो चोरी हुई है उसे लेकर जो कार्रवाई है वो सख्त से सख्त करी जानी चाहिए और जल्द से जल्द करी जानी चाहिए। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, 10 दिन बीत गए। ऐसे में जो सर्व समाज है उनके अंदर रोष होना, आक्रोश होना स्वाभाविक सी बात थी, और उसी आक्रोश के चलते, उसी विरोध के चलते कि कार्रवाई नहीं हुई है, जो एक्स एमएलए हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद जो है ये मामला एक अलग दिशा में ही बढ़ता चला गया। क्या पूरा मामला है वो हम इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इन्हें पूरी जनता ही भाभी साहब बुलाती है, तो हम भी वही आपको कहकर बुलाएंगे। तो भाभी साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मामला था, ये शीतला माता मंदिर में चोरी का मामला था, लोगों की आस्था को ठेस पहुंची, लोग पहुंचे विरोध दर्ज कराने। ऐसे में आप भी जनप्रतिनिधि होने के नाते वहां पहुंची, लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर जो आपसे बदसलूकी करता है, इसका एक वीडियो वायरल हुआ। इस घटना को आप स्पष्ट तौर से डिटेल में हमें समझाएं। 1 तारीख को जो वल्लभनगर उठाला माता के स्थान पे जो चोरी हुई थी, जो हम सबकी आस्था का केंद्र है, उसके लिए हम लोग उनके पास मतलब एसडीएम साहब और डिप्टी साहब के पास पहले भी गए थे, और हमने कांग्रेस के बैनर तले इसका ज्ञापन दिया था कि क्या कार्रवाई हो रही है, और साथ में स्मार्ट मीटर्स के लिए भी कहा था कि आम नागरिक इतना बिल नहीं चुका पाता जो हर महीने का मीटर आ रहा है, उसका भी विरोध किया था। उसके पश्चात हमारा था कि अगर इस पे अभी तक चोरों को नहीं पकड़ा जाएगा तो कांग्रेस 14 तारीख को धरना देगी। परंतु जब हमें पता चला कि वल्लभनगर का व्यापार मंडल बाजार बंद कर रहा है और व्यापार मंडल वल्लभनगर के नागरिक वहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो हमने ये तय किया कि हम कांग्रेस का झंडा नहीं लगाएंगे, हम उनके साथ शामिल होंगे, क्योंकि हमारा दायित्व है। जब वहाँ गांव है तो हमें भी उन गांव के साथ, क्योंकि हम भी वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ मैं वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र परिवार की सदस्य भी हूँ, तो मैं उन सबको अपने परिवार की तरह मानती हूँ। मैं उसके साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मिलित हुई, और न कोई वहाँ हमारा बैनर था, न कोई झंडा था। आम नागरिकों के साथ ही हम भी चल रहे थे और वहाँ पे बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक मैसेज आता है कि एसएचओ साहब कह रहे हैं कि ये महिला यहाँ क्यों आई राजनीति करने, इसे यहाँ से रवाना करो। मैं कोई राजनीति करने नहीं आई थी। मेरी विधानसभा क्षेत्र में तो जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी तो मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि लोगों मेरे साथ जुड़ाव है तो मेरे को वहाँ जाना ही पड़ता है। एक एसएचओ ये तय नहीं करेगा कि मुझे वहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। वापस दोबारा मैसेज जब मेरे पास आया तो मैंने कहा नाम बताओ, कौन कह रहा है अंदर से ये सारी बात। तो व्यक्ति विशेष बोले नाम बताने से तो ये हमारे को भी कल परेशान करेगा। बाद में मेरे पास फोन आया कि दिनेश जी पाटीदार जो यहाँ के एसएचओ वो कह रहे हैं। उसके पश्चात मुझे पता चला कि ये तो एसएचओ वाले, इनके 2 स्टार ही लगे हुए, इनको एसएचओ का पद दिया गया है। थोड़ी देर बाद बाहर कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई, तो सब जने उठ के उधर गए, तो हम भी उस झगड़े को रोकने के लिए वहाँ पे गए। तो दिनेश जी पाटीदार के साथ कुछ कांस्टेबल बाहर आए थे।
उनके बाहर आने पे, क्योंकि सुबह से जनता वहाँ परेशान हो रही थी, ना तो डिप्टी साहब आ रहे थे, ना एसडीएम साहब आ रहे थे, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। जब जनता ने ये तय किया था कि भाई एसडीएम और डिप्टी साहब जनता के बीच में आके ज्ञापन लें और ये बताएं कि 14 दिन तक आपने क्या कार्रवाई की है, नतीजे कहाँ तक पहुंचे हैं, चोर अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो उनको आ जाना चाहिए था। उस दिन पहला सावन का सोमवार था, महिलाओं के व्रत भी था, तो हम लोग भी आशा कर रहे थे कि फटाफट आ जाएंगे, कहीं बारिश नहीं हो जाए तो सब घर जाएंगे, परंतु वो लोग वहां पे नहीं पहुंचे। जो ये लोग बाहर आए थे, वापस मुड़ के आ रहे थे, तो सभी महिला शक्ति ने एक हाथ पकड़ के उस गेट को बंद कर दिया, मतलब हाथ से हाथ जोड़ के, ताकि उनसे ये निवेदन किया गया कि आप लोग यहीं रुके, आपके डिप्टी साहब को यहीं बुलाएं, आप यहाँ रहोगे तो आपके लिए आपके डिप्टी साहब बाहर आएंगे ही आएंगे, ताकि हम ज्ञापन दे सकें। इसमें हमने कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करी थी, सभी वल्लभ नगर क्षेत्र परिवार की ही महिलाएं थी वहां पर। उन्होंने कहा मुझे जाने दो, मैंने कहा जब आपको सभी महिला आपसे निवेदन कर रही हैं कि आप अपने डिप्टी साहब को यहीं से फोन करें, तो फिर कुछ ऐसे धक्का लगा पीछे से, क्या हुआ, मेरा ओढ़ना थोड़ा खिंच गया, तो मैंने कहा शायद गलती से हो सकता है, दोबारा धक्का लगा। उनका ये कहना है कि मैंने धक्का नहीं दिया, वीडियो देख लो, तो धक्का देने का मतलब यूं ऊपर से धक्का तो ना दिया, पर मुझे धक्का लगा था। जब मैंने पूछा कि धक्का क्यों दिया, मुझे जानते नहीं है, तो मेरे को वो सुनाई नहीं दिया, पर मेरे आसपास के लोगों ने मुझे बताया, वो कह रहा कि चलती बन, चलती रहे, चलती बन, कुछ बोल के वो निकल गया। तो मैंने कहा आप क्या बोले, वापस बोलो, और आपने मुझे धक्का क्यों दिया। तो उसके लिए जब वो अपने, आपने अगर वीडियो में देखा होगा, कमर पे हाथ रख के यूं यूं उंगली कर रहे हैं, तब वो मुझे यही चीज कह रहे थे, जानता हूं क्या कर लेगी। अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि या किसी सामान्य महिला से भी इस तरीके से बात करता है, तो वो क्षेत्र की रक्षा क्या करेगा। दूसरी बात, वहाँ की मातृशक्तियों ने भी ये बोला कि हम नरेगा वगैरह के भी लिए भी जाते हैं तो पुलिस वाले हमें गालियां देते हैं। तो ये कौन सा व्यवहार है पुलिस का। जन सेवा के लिए आप आए हो और जनता के टैक्स से आपको सैलरी मिलती है, तो जन सेवा का भाव तो वहाँ था नहीं। कल शाम को जब मैं उदयपुर न्यूज का वीडियो देख रही थी, तो ऑडियो सुन रही थी, तो उसमें भी उन्होंने कांग्रेस बीजेपी की बात करी है, एसएचओ साहब ने। तो जो अधिकारी पद पे बैठा हुआ राजनीतिक बात कर रहा है कि बीजेपी अच्छी और कांग्रेस वाले ऐसे हैं, तो वो क्या न्यायपूर्ण जांच करेगा किसी चीज की, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही फेवर लेगा। हम लोग ये बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वहां पे सर्व संगठन मौजूद थे लोग, और कोई भी किसी बैनर तले नहीं था। परंतु उस अधिकारी की बात पे मैं कह रही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से भी कहना चाहूंगी कि अगर कभी आपका भी होगा और हम अगर ऐसे बोले, हमारा कोई अधिकारी बीजेपी के कांग्रेस करेगा, तो हमारा दायित्व हमें उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो अधिकारी न्यूट्रल होके बैठना चाहिए, न कि कांग्रेस बीजेपी पे। प्रथमतया वो अंदर से मैसेज करवा रहा था मुझे उठवाने के लिए कि मैं यहाँ से चली जाऊं। दूसरी बात, वो मुझे चलती रहे कह के बोल के चला गया। तीसरी बात, उसने मुझे फिर कह दिया जानता हूँ क्या करूंगी, बिल्कुल मेरे मुंह के सामने पब्लिकली। जब महिलाएं कह रही कि ऐसे बदतमीजी करके गया, उसके पश्चात दो एसएचओ आके मुझसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि गलती हो गई, इससे हम समझाते हैं, आप अंदर पधार जाओ, माहौल बिगड़ जाएगा। तो जब वो पब्लिकली कर रहा है, तो मेरे अंदर आने से माहौल क्या ठंडा हो जाएगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो हमारे गृह मंत्री हैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप देख लीजिए, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आम महिलाओं के साथ पुलिस किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। बिल्कुल, हमारा अगला सवाल आपसे यही था कि अगर पुलिस आपसे इस तरह का व्यवहार करती है, सबसे पहली बात तो अगर वहाँ इतनी महिलाएं हैं तो उन्हें हैंडल करने के लिए भी पुलिस की तरफ से महिलाएं होनी चाहिए, वो वहाँ हमें नज़र नहीं आ रही है। दूसरा कि अगर आपसे इस तरह का व्यवहार करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपको जानते नहीं होंगे, आपसे अगर इस तरह का व्यवहार है तो आप जैसा बता रही हैं, सुबह भी हमने ग्राउंड पर जब महिलाओं को देखा तो उनका ये कहना था कि हम मनरेगा या किसी भी कारण से पुलिस स्टेशन जाते हैं तो इसी तरह का व्यवहार करते हैं, तो कैसे आम जनता वल्लभ नगर की प्रशासन पे भरोसा करेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहां पे जब ये सब हो रहा था, एक भी महिला पुलिस हमारे साथ नहीं थी। मैंने बहुत देर बाद, हम लोग सुबह 10:30 बजे से वहां थे, तो करीब 4 बजे मैंने एक महिला कांस्टेबल को देखा, वो भी डिप्टी साहब के ऑफिस के बाहर। तब तक हमने तो बाहर कोई महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी को नहीं देखा। इतना बड़ा धरना था, पुलिस को भी इसका अनुमान था कि भाई शहर क्षेत्रवासी सब आए, तो
महिलाएं भी नागरिक है, वो भी आई होंगी, तो महिला पुलिस का भी इंतजाम होना चाहिए था। बिल्कुल। अब अगर पुलिस ये कह देती थे हमारे पास थे, तो बाहर तो कोई भी नहीं था, अब जितना हमें नजर आ रहा है वहां तो कोई नहीं है, क्योंकि अगर वहां बिल्कुल कोई हैंडल नहीं करने था के वहां लिए पे बाहर। बिल्कुल ऐसा क्या सपोर्ट पुलिस के पास है, या जिन एसएचओ साहब की हम बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी पावर्स उनके पास है कि वो उनको बिल्कुल किसी चीज का कोई ये तो डर क्षेत्र के में। पुलिस अधिकारी ही बता पाएंगे कि उनके अंदर कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। और वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि वो वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए उचित अधिकारी हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी साहब ने हमें पूर्ण रूप से आश्वासित किया है कि अतिशीघ्र कार्रवाई होगी। एडिशनल एसपी अंजना सुखवाल जी ने मेरे बयान भी लिए हैं। और पर ये मेरी ही अकेले की समस्या नहीं है। मैं मेरी नेता प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपका जो बोलने का है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैंने उस बात को सोच समझ के ये मुद्दा उठाया कि सिर्फ प्रीति शक्तावत का मुद्दा नहीं है, ये नारी शक्ति का मुद्दा है। अगर मैं आज चुप रह गई तो मैं कल दूसरी महिलाओं की रक्षा कैसे करूंगी। इसलिए पुलिस को अतिशीघ्र इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और वल्लभनगर पुलिस थाने में जो एसएचओ की पोस्ट डिजर्व करता है, ऐसे अधिकारी को लगाना चाहिए ताकि वहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और अतिशीघ्र जो उटाला माता के जेवर चोरी हुए हैं, उन चोरों को भी पकड़ा जाए। मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि एक एक्स एमएलए के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, मामला पूरा ये है कि एक महिला के साथ इस तरह का बर्ताव करना किसी भी स्तर पर जायज और ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे में और आप पर उल्टे इल्जाम ये लगाए गए हैं कि सर्व समाज का वहां पर जो है ज्ञापन देना था या अपनी बात रखनी थी सर्व समाज को, तो आप वहां पहुंची और आप राजनीति करने के लिए वहां पहुंची। आपने अभी एक बात की, सर्व समाज का था, मैं भी उस सर्व समाज में ही आती हूँ, मैं भी मनुष्य भी ही हूँ। तो मेरा भी दायित्व था कि मेरे वल्लभनगर विधानसभा परिवार के लोग एकत्रित हुए तो मैं वहां आई। तो मैंने तो किसी राजनेता या किसी को ये नहीं बोला कि आप मत आओ। वर्तमान विधायक महोदय को भी वहां पे होना चाहिए था उस समय, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है तो उन्हें आकर आश्वासित करना चाहिए था। ये सारे प्रकरण होने के पश्चात कल रात को वो वहां पे मौजूद रहे हैं। इतना बड़ा घटना हो गई है जो पूरी वल्लभनगर विधानसभा ही नहीं, पूरे मेवाड़ की आस्था का केंद्र उटाला माता का स्थान। तो वहां पे इस स्थान को मैं आपको बताती हूँ, ये उठाला के नाम से ही जाना जाता था, उठाला माता का स्थान। परंतु जब सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए उसके पश्चात इसका नाम वल्लभनगर रखा गया। उस जगह अगर विधायक महोदय मौजूद रहते तो निश्चित रूप से जनता भी आश्वासित हो जाती और पुलिस और जो एसडीएम साहब वगैरह वो सब भी बाहर आके दुगनी गति से इस कार्रवाई को करते और चोर अतिशीघ्र पकड़े जाते। कहीं ना कहीं कोई ना कहीं किसी को बचा रहा है, चोर आसपास के ही हैं जैसा कि लोग कह रहे हैं, मीडिया बता रही है। अब देखना ये है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। और मेरे ऊपर जो राजनीति की बात लगाई जा रही है, तो मैं तो पैदा ही राजनीति परिवार में भी हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं तो पैदा ही उस परिवार में भी हूँ। आप तो अभी विधायक बने हैं, मैं कहना नहीं चाहती थी उनको, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि जनता ने उन्हें चुना। कभी कोई उनकी बुराई भी करता है, मैं कहती हूँ देखो जनता ने उन्हें चुना है, ये 5 साल उनके, उन्हें उनके हिसाब से कार्य करना है। अब जब वो वहां नहीं थे, चीजें मेरे पे आ रही है, तो उसको सोल्यूशन करने की जगह वो मेरे पे इल्जाम लगा रहे कि मैं राजनीति कर रही हूँ। तो मैं तो राजनीतिक परिवार में पैदा हुई हूँ, चाहे आप मेरा पियर पक्ष देख लें, चाहे मेरा ससुराल पक्ष देख लें। अगर आपको ऐसा लगता है मैं राजनीति कर रही हूँ, परंतु मैं वहाँ कोई राजनीति करने नहीं आई थी। और मेरा तो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ाव है, मैं तो हर जगह आपको खड़ी मिलूंगी। सिर्फ इसी मामले की हर इस मामले की बात नहीं, मैं हर मुद्दे पे और हर जगह प्रीति शक्तावत खड़ी मिलेगी। तो हर जगह अगर आप वहां नहीं होगे तो सिर्फ अपने बचाव के लिए मेरे पे इल्जाम लगाओगे। आप मुझ पे इल्जाम लगाने से अच्छा विधायक महोदय ये पता कीजिए कि उस अधिकारी की क्या गलती थी। और दूसरी बात, इस मंदिर की चोरी में आप पुलिस को पाबंद कीजिए कि चोरों को अतिशीघ्र पकड़ा जाए। तो मतलब जैसा कि आपने अभी बात करी है, इस पूरी स्टेटमेंट से कंक्लूजन ये आता है कि जो किसी एक व्यक्ति की तरफ जहां हम इशारा कर रहे हैं, वो पुलिस को तो इतना सर चढ़ा कर रखते ही हैं कि वो किसी भी से भी किसी भी तरह का बर्ताव कर सकते हैं। दूसरा, वो जो लोग जिन लोगों पर आरोप हो सकते हैं या जो लोग हो सकते हैं आरोपी, उनको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है, तभी वो शायद पकड़ बिल्कुल में मिल नहीं रहा है, आए। कहीं ना कहीं क्या पूरा मिल रहा है, पूरा वल्लभनगर ये बात जानता है। आपके सामने 2 अभी लोग आकर आपको कुछ बात बता के गए हैं, जो आपने भी सुनी कि उस पुलिस वाले ने मुझे कहा चलती रहे।
चलती रहे। उसने पहले कहा, जो कि मैंने सुना नहीं था, धक्का लगा तो मैं उसमें हो गई, पर वो मुझे पहले भी अनशन बोल के गया। तो कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्शन तो मिल रहा है। तो यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है एक्चुअली। हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम लोकतांत्रिक राज्य में रह रहे हैं, परंतु यहाँ तो गुंडा राज चल रहा है पिछले 2 साल से। ऐसी पुलिस वल्लभ नगर की क्या रक्षा करेगी? और हर जगह परेशानी। एक चोरी पकड़ के वो हमें बार बार गिना रहे कि चोरी पकड़ी गई, बाकी की जो 12 चोरियां उनके बारे में क्या है? और भी दूसरी चोरियां हैं, उनके बारे में क्या? वो भी विधानसभा चुनाव था, ऑलरेडी 8 मुकदमे चल रहे हैं, महिला प्रकरण भी है, स्टेट हीटर का भी है, दूसरा भी है। पर मैं फिर आपको एक बात कह रही हूँ, मुझे इन सब चीजों से मैं परे हूँ, क्योंकि उनको जनता ने चुना, तो जनता को डिसाइड करने के लिए मैंने छोड़ दिया है कि भाई आपने चुना, आप जाने। अब वो उन पे जो भी मुकदमे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जाने कि उन्होंने कैसे व्यक्ति को टिकट दिया है। अभी उन्होंने वल्लभ नगर का क्या हाल कर रखा है, किस प्रकार से उनके यहाँ व्यक्ति विशेष लोग आते हैं और वो व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं, इनकी क्या लॉबी चल रही है, पूरा वल्लभ नगर क्या पूरा राजस्थान जान रहा है। कहने की किसी को जरूरत नहीं है। फिर भी मैं विधायक महोदय से निवेदन करूंगी, आपके 3 साल और हैं, आप सुधारें।